पेज नंबर 8.113। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे उसके ऊपर, बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे उसके ऊपर। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड having an authorized capital of rupees 10 lakh divided into shares of 10 each, issued 50,000 shares at a premium of rupees 3 per share payable as follows. On application, rupees 3 per share on allotment including premium rupees 5 per share on first call due 3 months after allotment. मतलब first call allotment के 3 महीने के बाद ली जाएगी 3 रुपए की, एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और बैलेंस बेटे जब हमें चाहिए होगा तब रिक्वायर्ड होगा तब हम मंगा लेंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। अभी तक की बात जो क्वेश्चन में पढ़ी उसको एक बार लिखते हैं। कंपनी ने जो शेयर्स अलॉट किए हैं बेटे वो है 50,000। और पब्लिक ने जो शेयर्स अप्लाइड किए हैं वो है 60,000। यानी सर आपने तो हमें यही सिखाया था लास्ट क्लास में कि अगर शेयर्स जो अप्लाई किए जाते हैं वो ज्यादा होते हैं जितने शेयर्स आपको अलॉट करने हैं, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स आए हैं, जो एक्सेस 10,000 शेयर्स आए हैं, जो हमारे पास एक्सेस 10,000 शेयर्स आए हैं, डायरेक्टर्स इनका क्या कर रहे हैं वो बेटे नीचे लिखा है, वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। अब डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मैंने आपको 3 ही ऑप्शन बताए थे, या तो रिफंड करेंगे, या प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इनको शेयर दे देंगे, या बेटे दोनों काम करेंगे, रिफंड भी कर देंगे और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर भी दे देंगे, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ठीक है सर, पढ़ते हैं बेटे। And the directors allotted the shares as follows. Applicants for 40,000 shares received in full. Applicants for 15,000 shares received an allotment of 8,000 shares. Applicants for 5,000 shares received 2,000 shares on allotment. Excess money being returned. Okay sir, यहां लिखो बेटे अप्लाइड, और यहां पे लिखो बेटे वर्ड अलॉटेड। अप्लाइड और अलॉटेड। सबसे पहले बेटे टोटल लिखा जाता है, मैं इसके आगे स्टेप नंबर 1 लिख देता हूं। सबसे पहले टोटल लिखा जाता है। अप्लाइड 60,000 शेयर्स, अलॉट करने हैं 50,000 शेयर्स, अप्लाइड 60,000 शेयर्स, अलॉट करने हैं 50,000 शेयर्स। 40,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं,
फुल, फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। नेक्स्ट लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। सर 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, और सर 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं। और बेटे इसके आगे कंडीशन देखो क्या लिखी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, कॉमा कॉमा, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। मतलब यहां पे जो 3,000 शेयर्स की एक्सेस मनी है, उसको रिटर्न किया गया, उसको आगे एडजस्ट नहीं करा बेटे, उनको वापस कर दिया गया। और जो सेकंड है बेटे, एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। तो सर फिर यहाँ पे जो बाकी शेयर्स रह गए उसका क्या हुआ बेटे, उसको इन्होंने क्या करा, उसको इन्होंने एडजस्ट करा है, यहाँ नहीं लिखा रिटर्न किया, उसको इन लोगों ने एडजस्ट किया है। यहाँ जो एक्सेस अमाउंट है बेटे उसको एडजस्ट किया गया, अलॉटमेंट, उसको एडजस्ट किया। ओके सर, तो बेटे 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दे दी, और बाकी के एक्सेस अमाउंट को, जो यहाँ ज्यादा अमाउंट कंपनी के पास आ गया, कंपनी उसको बेटे एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट पर। लेकिन थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है कि 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स दे दिए गए, और बाकी के पैसे को, एक्सेस मनी को बेटे रिटर्न कर दिया गया, शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया गया। ओके सर, एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, जिसमें 3 रुपए का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है पर शेयर। एप्लीकेशन 3 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट 5 रुपए पर शेयर, फर्स्ट कॉल 3 रुपए पर शेयर। ओके सर, बेटे आप लास्ट लाइन क्वेश्चन में अगर देखें तो वहां पे लिखा हुआ गिव जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैं यहाँ पर ना सारी चीजें ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको एंट्रीज भी बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको बेटे कैश बुक भी बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, बच्चे नोट कर लें पहले एक।
बेटा जल्दी नोट करें आप लोग। फर्स्ट एंट्री बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 शेयर्स मेरे को रिसीव्ड हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी बेटे 3 रुपए की है, 1,80,000। जितनी एप्लीकेशन आपके पास रिसीव होती है आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसको एप्लीकेशन अमाउंट के साथ, 1,80,000, 1,80,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मेरे पास 1,80,000 आए हैं, मुझे पब्लिक को देने कितने हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बेटे पब्लिक को देने हमने 50,000 शेयर्स, मल्टीप्लाइड किया 3 रुपए के हिसाब से, 1,50,000। पहले आप अच्छे से देख लें इन चारों पॉइंट्स को, फिर मैं आगे चलूं। बेटे जल्दी नोट करें आप लोग। ठीक है बेटे, यहां तक नोट किया आप लोगों ने? बेटे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर 3 एक बार जल्दी से रीड आउट करोगे। पॉइंट नंबर 3, applicants for 5,000 shares received 2,000 shares on allotment। allotment के टाइम बेटे उनको 2,000 शेयर्स दिए गए हैं। allotment के टाइम हमने उनको 2,000 शेयर्स दिए हैं। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, उनके एक्सेस अमाउंट को रिटर्न कर दिया गया है बेटे। ठीक है सर, अब ध्यान से देखेंगे। 40,000 शेयर्स को तो 40,000 दे दिए हम लोगों ने। ये तो पूरे अमाउंट दे दिए। 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दिए हैं। तो सर यहाँ पे जो 7,000 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट है आप उसका क्या कर रहे हैं बेटे? उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, 5,000 शेयर्स को 2,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, और बाकी के 3,000 शेयर्स को, ये जो 3,000 शेयर्स है बेटे, इसके एक्सेस अमाउंट को रिटर्न किया जा रहा है। इसके एक्सेस अमाउंट को रिटर्न किया जा रहा है। ओके सर, तो बेटे जब मैं पैसा वापस करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। 3,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा वापस कर दिया, 9,000। ठीक है सर,
अब बेटे आप ध्यान से देखना, 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दिए गए, और यहां पे जो एक्सेस अमाउंट है, यहां पे जो एक्सेस अमाउंट है 7,000 शेयर्स का, उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा। तो बेटे मैंने यहां पे लिखा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 7,000 शेयर्स मेरे पास एक्स्ट्रा है, उनके ऊपर 3 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट आया मेरे पास, यानी सर 21,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा, 21,000 रुपीज आपके पास एक्सेस आया। ठीक, दोबारा से देख लिया बेटे एंट्री एक बार। जल्दी से देख लें आप लोग बेटे। 3,000 शेयर्स को वापस कर दिया गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 शेयर्स अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, जो उनका पैसा आया था बेटा एक्सेस, वो उनको रिटर्न कर दिया गया है। और उससे पहले वाले केस में लिखा है कि 15,000 शेयर्स को 8,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो उनके जितने भी एक्सेस अमाउंट आया था बेटे उसको एडजस्ट किया गया अलॉटमेंट के अंदर, यानी 21,000। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है बेटे तो आप मेरे को अलॉटमेंट ड्यू करेंगे बेटे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटे 50,000 शेयर्स पर 5 रुपए की अलॉटमेंट है, 5 रुपए की अलॉटमेंट है, यानी सर 2,50,000। हाँ बेटे, बेटे आपके पास जो प्रीमियम है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीमियम 3 रुपए का है, 2 रुपए की कैपिटल हो गई, 1,00,000, 3 रुपए का प्रीमियम हो गया 1,50,000। तो सर 2.5 लाख रुपए हमें मंगाने थे अलॉटमेंट पर। अब आप ध्यान से देखो, इसमें से मेरे पास ऑलरेडी कितना आ चुका है, 21,000। बेटे ये ऑलरेडी रिसीव्ड है, मेरे को जो मुझे अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट करना है ये ऑलरेडी रिसीव्ड है, ये मेरे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है बच्चों, 21,000 रुपए यहाँ पे एडजस्ट करना है मेरे को। मैंने अलॉटमेंट ड्यू करी है 2.5 लाख रुपए की, एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटे टाइम आने पर वो एंट्री होगी ना, पहले थोड़ी होगी। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में डाला है, पैसे को रिटर्न किया है, पैसे को एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट ड्यू करी है, अब अलॉटमेंट मंगा रहा हूं बेटे, तो टाइम आएगा तभी तो एंट्री करूंगा। 2,50,000 रुपए अलॉटमेंट पर आना था,
21,000 रुपया ऑलरेडी आ चुका है, मैंने माइनस कर दिया। तो यानी सर अब नेट अमाउंट मेरे पास कितना आ जाएगा, 2,50,000 माइनस 21,000, 2,29,000, ये आपको रिसीव हो गए। फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा बेटे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर्स पर। फाइनल कॉल बेटे मेरे पास 3 रुपए की है, 1.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेटे यहां देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, ध्यान पे देखो। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। यहां पे 100 शेयर्स आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी सर 1.5 लाख रुपए मंगाने थे, 100 शेयर्स पर पैसा नहीं आ रहा, यानी सर 300 रुपए नहीं आएंगे। तो 1,50,000 माइनस 300, 1,49,700। हाँ, क्वेश्चन में लिखा एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी अभी फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मंगाया टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल अभी मंगाई नहीं है बेटे, 1,49,700। आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन सीखा जहां पे आपको पैसे को एडजस्ट करना भी आया और आपने पैसे को रिफंड भी किया। जी सर। मैं यहां पर एक छोटी सी कैश बुक बनाता हूं। आप ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे बैंक कॉलम, फर्स्ट एंट्री में बैंक में 1,80,000 आए हैं, सेकेंड एंट्री में 9,000 वापस जा रहे हैं। तो आप यहां लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,80,000 बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000, जो 9,000 वापस कर दी। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे मेरे पास कितना पैसा है, 2,29,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,49,700। आप यहाँ पे टोटल करेंगे, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,80,000 प्लस 2,29,000, 1,49,700, 558,700, 558,700 माइनस 9,000। बेटे यहाँ पर आएगा 549,700, 549,700, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी। ठीक है सर।
Notes to accounts. Share capital. Authorized share capital. आपको बेटे 1 लाख इक्विटी शेयर्स की परमिशन मिली है ऑफ ₹10 ईच। आपने बाहर लिखा 10 लाख, आपने उसमें से इशू करे हैं और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिए हैं। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹10 each. ₹5 लाख। आपने कॉल्ड अप किया और कितना लोगों ने पेड अप किया है? आपने 50,000 इक्विटी शेयर्स पर 8 रुपए मंगाए हैं अभी तक। तो सर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते थे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप? बेटा लिख सकते थे, आप यहाँ लिखो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके सर। फाइनल कॉल यहाँ पर नहीं आई थी बेटे 300 रुपए की। अनपेड फर्स्ट कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं आई थी 300 रुपीज की। 3,99,700। ये मैंने बेटे टोटल लिख दिया, टोटल जो आपने अभी तक मंगाया है। आपने कैपिटल के लिए 8 रुपए मंगाए हैं अभी तक, प्रीमियम अलग है। आपने कैपिटल के लिए 8 रुपए मंगाए हैं अभी तक। 3 रुपए आपने मंगाए हैं एप्लीकेशन पे, 2 रुपए मंगाए हैं अलॉटमेंट पे, 3 रुपए मंगाए हैं फर्स्ट कॉल पे। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 3 रुपए एप्लीकेशन पे है कैपिटल का, 2 रुपए अलॉटमेंट पर है और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर। टोटल कैपिटल 8 रुपए की मंगाई है 4 लाख रुपए की, जिसमें से 300 रुपए आपके पास नहीं आए, 3,99,700 आया। सर प्रीमियम भी तो आया है हमारे पास, लिख रहा हूँ बेटा लिख रहा हूँ, मेरे को समय दें आप। पॉइंट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,50,000। पॉइंट नंबर 3, करंट एसेट्स, कैश एट बैंक। आपने अभी कैश बुक बनाई थी, वहां बैलेंस आया था 5,49,700। 5,49,700। जी सर। नोट्स टू अकाउंट्स बन गए आप लोगों के। यहाँ बना देता हूँ बेटे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड एज एट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज
shareholder funds, share capital, reserve and surplus. बेटे इसके आगे लिखो पॉइंट नंबर 1, यहाँ लिखो पॉइंट नंबर 2, 3,99,700, 1,50,000, पॉइंट नंबर 2, एसेट्स, current assets, cash and cash equivalent, 5,49,700, 5,49,700. Okay, sir. बच्चों ने लिख लिया होगा, मैं मान लेता हूं। बेटे क्वेश्चन नंबर 18 पे इंपॉर्टेंट लिखो। Varun Limited issued rupees 10 lakh shares of 100 each at a premium of rupees 20 for subscription payable as follows: rupees 10 per share on application, 40 per share and rupees 10 per share on allotment, rupees 50 per share and rupees 10 per share on final call। यानी सर यहाँ पे जो 20 रुपए का प्रीमियम है उसको बांट दिया गया है 10 रुपए अलॉटमेंट पर और 10 रुपए फाइनल कॉल पर। हाँ बेटे, overpayment on application were to be applied towards amount due on allotment, and overpayment on application exceeding amount due on allotment was to be returned। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जल्दी से अंडरलाइन करें। overpayment on application, overpayment on application, overpayment on application were to be applied towards amount due on allotment। आप amount due on allotment पर उसको एडजस्ट कर दें और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तो आप उसको वापस कर दें। सर आप इस लाइन को थोड़ा सा आसान भाषा में बता पाएंगे? मैं बिल्कुल बताता हूं। बेटे एक विद्यार्थी ने मेरे को 7,000 रुपए दे दिए। मैंने उसको कहा बेटा तेरी फीस है 4,000 रुपए। 9,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा बेटा तेरी फीस है 4,000 रुपए। मेरे पास आपके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। मेरे पास आपके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। विद्यार्थी कहता है सर अब मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटा कुछ मत करो, ये जो नेक्स्ट मंथ आएगा मैं आपकी फीस 4,000 रुपए ड्यू करूंगा और जो आपका एक्सेस पैसा मेरे पास आया है मैं उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। सर लेकिन फिर भी तो आपके पास मेरा 1,000 रुपए का बैलेंस रह जाएगा। तो मैंने अपने विद्यार्थी को कहा कि बेटे ये वाला एक्सेस अमाउंट मैं नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर दूंगा और अगर फिर भी कुछ मेरे पास बच जाएगा, जैसे कि 1,000 रुपए बच गया, मैं ये आपको नेक्स्ट मंथ रिफंड कर दूंगा। मैं आपको एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट मंथ रिफंड कर दूंगा। बेटे ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। उन्होंने कहा एप्लीकेशन के ऊपर कुछ अमाउंट आपके पास एक्सेस आ गए, आप उस एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दें। आप उस एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दें और फिर भी अगर बैलेंस बच जाए
फिर भी अगर बैलेंस बच जाए यहां पर, तो आप उसको आगे ना लेकर जाएं। अब आप ये ना कहें कि आप उसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एप्लीकेशन के एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया जाए और जो बाकी बच जाता है आप उसको रिफंड कर, आप उसको रिफंड कर। हमने कहा ठीक, आगे पढ़ते हैं बेटे। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन करें, अंग्रेजी की कमी यहां बच्चों को दिखाई देगी। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। Application for 12,000 shares were allotted only 1,000 shares and applicants for 2,000 shares were sent letter of regret. All the money due in allotment and final call was duly received. Pass journal entries in the company's books to record the above transactions. Also prepare company's balance sheet on completion of the above transaction. बेटे मेरा extent to the extent of 13,000 shares मतलब 10,000 शेयर्स तो ठीक था जो कंपनी ने इशू किया, लेकिन पब्लिक ने उसके ऊपर ओवर सब्सक्राइब किए हैं, 10,000 के ऊपर ओवर सब्सक्राइब किए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। यानी सर पब्लिक ने 23,000 शेयर्स अप्लाई करे हैं। हाँ बेटे ये है इस अंग्रेजी का मतलब, आप दोबारा से पढ़ लें। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ टू द एक्सटेंट ऑफ, टू द एक्सटेंट मतलब कहां तक गया, ओवर सब्सक्राइब होकर कहां तक गया, टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स मतलब 10,000 शेयर्स के बाद पब्लिक ने 13,000 शेयर्स और ओवर सब्सक्राइब करे। यानी सर पब्लिक ने यहां पर शेयर्स अप्लाई करे 23,000। हाँ बेटे यहां पर पब्लिक ने शेयर्स अप्लाइड करे हैं 23,000, तो आपकी अंग्रेजी यहां पर फेल हुई बच्चों। टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, जल्दी से देखें बच्चे जल्दी से, टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। अगर समझ में आया तो मेरे को चैट बॉक्स में लिखें यस सर, जल्दी से फटाफट, मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट कराना है बेटे। ठीक है बेटे, तन्मय को समझ में आया, हम मुबारकबाद देते हैं आपको, आप तो पहुंच गए थे 10,13,000 तक, पारस 14,000, रिद्धि ने भी 10,13,000 कुछ लिखा था। बेटे ऐसा ना करें, ये अंग्रेजी आपको परेशान करेगी इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपको अंग्रेजी के अंदर जरूर परेशान करेगा, इसलिए अपनी अंग्रेजी को संभालें। यानी सर अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे, अप्लाइड और अलॉटेड। सबसे पहले टोटल लिखना होता है, मेरी बात को याद करते जाएं, सबसे पहले टोटल लिखना होता है। 23,000 10,000 अप्लाइड हुए हैं, 23,000 अलॉट करने हैं 10,000। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स। जो 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे उनको सिर्फ 1,000 शेयर्स दिए जाए। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, उनको सॉरी लेटर दे दिया जाए। 2,000 शेयर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, सॉरी, इनके आगे लिख दो सॉरी, हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। कंपनी इनके पैसे रिफंड कर देगी साहब, उन्होंने लिख दिया सॉरी, लेटर ऑफ रिग्रेट। सर फिर बाकी के बचे शेयर्स का क्या हुआ, बेटे कुछ नहीं हुआ, बाकी के बचे 9,000 शेयर्स को 9,000 शेयर्स दे दिए गए। 10,000 में से 1,000 शेयर यहां गए, बाकी बचे ही 9,000 थे, और यहां भी 9,000 बचे। 12,000 को 1,000 मिले, 2,000 को वापस कर दिया, तो सर बाकी के बचे 9,000 शेयर्स को 9,000 शेयर्स दे दिए गए। सर यहां पे जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसके लिए क्या कहा था बेटे, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो एक्सेस अमाउंट था
उसमें से अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो, बाकी जो बच जाए उसको वापस कर दो, रिफंड कर दो। ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं लिखा कि उसको आगे फर्स्ट कॉल पे ले जाओ। अगर ये लिखा होता तो मैं उसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करता, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन में लिखा है जो एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट आएगा उसमें से अलॉटमेंट एडजस्ट कर लो और बाकी के पैसे को वापस कर दो, रिफंड कर दो। ओके सर। तो सर ये पता कैसे लगेगा बच्चों? देखो एकदम आसानी से पता लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात। फर्स्ट एंट्री, मेरे को एंट्री याद होनी चाहिए बस। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास 23,000 शेयर्स आए। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगाया गया? सर 10 रुपए मंगाया गया, तो 2,30,000 आए। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पब्लिक को कितना देना है? पब्लिक को कितना देना है मैं यहां लिख देता हूं। पब्लिक को कितने शेयर्स दिए गए? पब्लिक को कितने शेयर्स दिए गए? सर पब्लिक को 10,000 शेयर्स दिए गए। 10 रुपए की एप्लीकेशन, 1,00,000। ओके सर। सर हमसे ये कहा गया कि 2,000 वालों को रोते रोते वापस जाना पड़ा, 2,000 शेयर्स को तो आपने वापस कर ही दिया, यानी सर 20,000 तो ये है। इसके अलावा प्लस करने पड़ेंगे कुछ पैसे जो रिफंड होंगे, और कुछ पैसे को जो एक्सेस था उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, टू अलॉटमेंट अकाउंट। इसके आगे लिखो वर्किंग नोट। सर आप हमें आराम आराम से समझा देंगे? बेटे मैं आराम आराम से ही समझा रहा हूं। 12,000 शेयर्स पर 10 रुपए की एप्लीकेशन आई, कंपनी के पास 1,20,000 है, लेकिन हमने तो 1,000 शेयर ही अलॉट करे 10 रुपए के हिसाब से। उन बच्चों के, उन बेचारे शेयर होल्डर्स के पैसे बने 10,000। तो कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट आया 1,10,000। ये एक्सेस अमाउंट है। हमें कहा गया इसमें से ना अलॉटमेंट एडजस्ट कर लो, तो मैंने यहां लिखा अलॉटमेंट एडजस्ट किया गया। 1,000 शेयर्स पर मल्टीप्लाई करके देखो 50 रुपए की अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट अमाउंट। बच्चे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1,000 शेयर्स पे 50 रुपए की अलॉटमेंट है। मल्टीप्लाई किए? हाँ सर मल्टीप्लाई किया। 50,000 रुपए एडजस्ट हो गए। अब कितना बैलेंस बचा? सर अब बैलेंस बचा 60,000। बेटे अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो इस एक्सेस अमाउंट को आगे एडजस्ट करवाता है या वापस कर देता है। हमारे क्वेश्चन में लिखा है इस पैसे को वापस कर दिया जाए, हमारे क्वेश्चन में लिखा है इस पैसे को वापस कर दिया जाए। तो सर अब हम क्या करेंगे बेटे? कुछ नहीं करेंगे। 50,000 तो हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने हैं और बाकी के 60,000 रुपए हमें रिफंड करने हैं। वो यहां लिख दो 60,000 रुपए, यानी टोटल रिफंड हो गया 60,000 प्लस 20,000, 80,000। ये टोटल रिफंड। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000, टू बैंक अकाउंट 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। दोबारा से समझ लेते हैं बच्चे। 12,000 शेयर्स पे 10 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे पास 1,20,000 है। 1,000 शेयर्स पब्लिक को दिए गए हैं, उनके 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए बने। कंपनी के पास एक्सेस अमाउंट आया 1,10,000।
जिसमें से कंपनी ने अलॉटमेंट को एडजस्ट किया। 1000 शेयर्स पे 50 रुपए की अलॉटमेंट थी, 50,000 एडजस्ट हो गई, बाकी का बैलेंस अमाउंट बचा 60,000। बाकी का बैलेंस अमाउंट बचा 60,000। हमें इसको रिफंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इसको रिफंड करना है, तो मैंने इसको रिफंड कर दिया। ये वो जिनको लेटर ऑफ रिग्रेट दिया गया, और ये वो जिनको एडजस्टमेंट के बाद रिफंड किया गया, तो मैंने 80,000 रुपए रिफंड कर। ओके सर, हमें यहां तक बात समझ में आ गई, शाबाश बच्चों। थर्ड एंट्री, सर आप ना शेयर वर्ड पूरा नहीं लिख रहे हो। बेटे मैं तो टीचर हूं, आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आप पूरा लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर आप तो यहां भी एसपीआर लिख गए। बेटे मैंने आपको क्या कहा, अब आप लोगों के पढ़ने का समय है, आप यहां पर सारे सारे वर्ड्स पूरे लिखेंगे, हम यहां पर शॉर्टकट लिखेंगे। ओके सर, 10,000 शेयर्स पर 50 रुपए की अलॉटमेंट है, 5 लाख। 10,000 शेयर्स पर 10 रुपए का एसपीआर है, 1 लाख। 10,000 शेयर्स पर 40 रुपए की शेयर कैपिटल है, 4 लाख। सर क्वेश्चन में लिखा है, बेटे साफ साफ तो लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो ना। ₹40 पर शेयर एंड और ₹10 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मतलब 40 रुपए की कैपिटल और उसके अलावा 10 रुपए का प्रीमियम। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 5 लाख रुपए मंगाए हैं सर, ऑलरेडी आया था, ऑलरेडी आपके पास आ चुका था। बेटे ये रहा ना 50,000, इसको भी तो एडजस्ट करेंगे। हाँ सर, ये 50,000 एडजस्ट करना था ना जो एडवांस आ गया, यानी अब मेरे पास कितना आ जाएगा, 4.5 लाख, 4,50,000। ठीक है सर। सर फाइनल कॉल आ गई, सर फाइनल कॉल लिख लो ना बेटे, क्या दिक्कत है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर ये तो 60 रुपए की बन गई। हाँ बेटे, 5 लाख की कैपिटल, 1 लाख रुपए का प्रीमियम, यानी ये बन गई 6 लाख। सर इस क्वेश्चन में वो 60,000 रुपए जो वापस करवाए वो यहाँ एडजस्ट किए जा सकते थे। बेटे वो तो क्वेश्चन की मर्जी, जिसने ये क्वेश्चन बनाया बेटे ग्रेवर साहब की मर्जी है, वापस करवाएं एडजस्ट करें। तो हमें तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया हमने वैसा कर दिया। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख 6 लाख। ओके सर, बच्चों ने यहां तक नोट किया।